Hello everyone. Welcome back to my channel Occult a Mystic Force. I am Poonam Gajendra. 2026 के इस फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है द कर्मा ऑडिट। Why your spiritual path isn't producing results? Have you ever felt like you are doing all the right spiritual things? Meditating, manifesting, staying positive. But your physical reality isn't shifting. वो इसीलिए because you are trying to build a skyscraper on a foundation you haven't audited yet. Here, we aren't just talking about good vibes. We are going into the technical side of your spiritual blueprint to find the bugs in your subconscious and the karmic blocks in your path. Most spiritual advice tells you to just believe and vibrate higher. But if you are watching this, you have probably realized that belief alone isn't always enough to change your physical reality. और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, still you are keep hitting the same invisible walls in your career, in your relationship and in your life, and you are not finding any mental clarity. और ये सब आपके साथ इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आप किसी रॉन्ग ट्रैक पर हो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे पैटर्न्स है, कुछ ऐसे कार्मिक लूप है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। सो टुडे वी आर मूविंग पास्ट वाइब्स एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट योर लाइफ लाइक अ सिस्टम, लाइक अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड आई एम गोइंग टू शो यू how to find the bugs in your subconscious and the karmic blocks in your path using a logic-based approach to spirituality. So, let's decode your destiny. तो सबसे पहले हम समझेंगे that why do we need a karma audit? Because your subconscious mind is like an operating system of a computer, जिसमें सारा दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग के एप्स इंस्टॉल करते हैं, राइट? लेकिन अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई वायरस पड़ा हुआ है, मतलब आपके सबकॉन्शियस में कोई पुराना कार्मिक पैटर्न पहले से ही सेव्ड है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से जो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉजिटिव थिंकिंग वाले ऐप इंस्टॉल किए थे वो बार बार क्रैश हो जाएंगे, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। वी ऑफन थिंक्स दैट आवर प्रॉब्लम्स आर एक्सटर्नल, और हमारे हिसाब से वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपका खड़ूस बॉस, लैक ऑफ मनी या फिर बैड लक। पर यहाँ पर मैं आपसे ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सारी प्रॉब्लम आपको बाहर ही लग रही है ना, असल में ये सारी प्रॉब्लम्स बाहर है ही नहीं, क्योंकि ये सब आपके अंदर ही है। एंड दीज आर जस्ट सिम्टम्स ऑफ अ कार्मिक लूप, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी है आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज कार्मिक लूप। तो क्या है ये कार्मिक लूप? कार्मिक लूप वो पैटर्न है जो तब तक आपकी लाइफ में रिपीट होता है जब तक आप उस पर्टिकुलर पैटर्न से रिलेटेड लेसन्स नहीं सीख लेते जो वो आपको सिखाना चाहता है। और आप किसी भी कार्मिक लूप को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसे एनालाइज ना कर ले। तो अब हम ये समझेंगे दैट हाउ वी परफॉर्म अ स्पिरिचुअल और अ कर्मा ऑडिट टू गेट यू अनस्टक। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रिपीटिशन। मतलब आइडेंटिफाई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उस एक पैटर्न को जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, एंड राइट डाउन द लास्ट 3 times यू फेल्ट स्टक। और जितनी बार भी आप स्टक हुए उसमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढिए, एनालाइज कीजिए क्या जब भी स्टक हुए हो क्या उसमें कोई कॉमन फैक्टर था, क्या कोई ऐसा पैटर्न था जो बार बार रिपीट हो रहा था। उस कॉमन फैक्टर को ढूंढ कर निकालिए। वॉज इट अ फियर ऑफ बीइंग सीन, अ लैक ऑफ बाउंड्रीज और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर खुद को लेकर आपका कोई नेगेटिव बिलीफ। आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के उन सारे रिपीटेड पैटर्न्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। स्टेप 2,
Go into your quiet space and ask yourself, what am I gaining by staying in this struggle? Please understand this. हमारा मन इनसिक्योरिटीज की वजह से, पुराने पैटर्न से, पुरानी तकलीफों से चिपका रहता है। पर मुझे बताइए, जब तक आप किसी अंधेरे कमरे में दिया नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे, बदलाव कैसे आएगा? स्टेप 3, इम्प्लीमेंट द सिस्टम। स्पिरिचुअलिटी विदाउट स्ट्रक्चर इज जस्ट अ डे ड्रीम। यू नीड अ डेली रिचुअल। आपको कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रैक्टिसेस डेली करने होते हैं, ना कि तब जब आपका मन करे। और जब आप किसी रिचुअल को या किसी प्रैक्टिस को या किसी एक्सरसाइज को 21 डेज, 45 डेज या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं, तो उस प्रैक्टिस की वजह से, उस रिचुअल की वजह से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने लगता है। क्योंकि कुछ पैटर्न्स, कुछ बिलीव्स इतने तगड़े होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस में इस तरह से घुसे हुए होते हैं कि उन्हें निकलने में समय लगता है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये रिचुअल काम नहीं कर रहा या ये प्रैक्टिस अपना असर नहीं दिखा रही। वो इसीलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कार्मिक लूप को, उस पैटर्न को हील करने में समय ले रहा है। और जब हमें ये दिखाई देता है कि ये सारी चीजें वर्क नहीं कर रही, तो हम उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि कुछ नहीं हो रहा। और कई बार तो हमारा कॉन्शियस माइंड ही डाउट क्रिएट कर देता है कि क्या पता ये मैं कर तो रहा हूं या मैं कर तो रही हूं, इससे कुछ होगा भी या नहीं। अब यहां पर आपने अपने कॉन्शियस माइंड से डाउट क्रिएट कर दिया और उस डाउट के वजह से अब आपके माइंड में बार बार ये थॉट आएगा, होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? तो एक तरफ तो आप अपनी रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ आप जो कर रहे हैं उस पर आप ही को विश्वास नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं, आपको उस पर जब विश्वास ही नहीं है तो कैसी होगी आपकी रियलिटी शिफ्ट? और वहीं कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं और उनका फेथ इतना अनशेकेबल होता है कि चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स आए, वो बार बार लगातार उस चीज को, उस रिचुअल को रिपीट करते हैं, कोशिश करते रहते हैं और अपने लाइफ के उन पैटर्न्स को, उन कार्मिक लूप्स को चेंज कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ दे रीराइट देयर इनविजिबल कोड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। सी, द गोल ऑफ दिस चैनल is to give you the tools to become your own spiritual architect। और मैं अपने चैनल पर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करूंगी। हम यहाँ पर हर तरह से चीजों को, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एंड लॉजिकली। क्योंकि लॉजिक तो हमें चाहिए ही होगा और लॉजिक के बिना हमारा माइंड उस पर बिलीव करेगा ही नहीं। So we are going to dive deep into the mysteries of the 12th house from an astrological aspect, the detachment of Ketu and the practical logic of the stars to help you build a life that actually works। तो अगर आप वही पुरानी घिसी पिटी बातों से थक चुके हैं और कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, so please subscribe to my channel and hit the bell icon। Now before you go, I want you to comment below, what is that one pattern in your life you are ready to audit? I'll be reading the comments and responding to as many as I can to help you to start your process। So please comment below and I'll see you in the next deep dive। इतने प्यार और इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।